ओम शांति। अभी जैसे बाबा हमें डायरेक्शन देता है ना कि तुम अनुभवी मूर्त बनो। बाबा ये हमेशा बोलता है कि तुम्हें अपने विकारों का सामना भी करना है। बाबा हमेशा कहता है कि तुम्हें अपने आप को पहले बहुत अच्छे से जानना है। बाबा हर मुरली में कहता है कि पहले ये अच्छी तरह से जान लो, समझ लो कि तुम आत्मा हो। जैसे ही तुम समझ जाओगे कि तुम आत्मा हो तो पूरी जर्नी तुम्हारे सामने क्लियर हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा में ज्ञान है। बाबा ने सबसे पहला बड़ा दरवाज़ा खोल दिया ये बताकर कि तुम आत्मा हो। जैसे ही हम इस मनन चिंतन में जाते हैं, इस सोच में जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो हमें इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि आत्मा हूँ मतलब क्या हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो ज्ञान मुझ में है। शांति मेरा निजी धर्म है। सुख, पवित्रता, आनंद यही मैं हूँ। तो अगर ये मैं हूँ तो मुझे ये औरों को देना है, ना कि किसी और से मुझे ये मांगना है, क्योंकि मैं भरपूर हूँ। अगर मेरे पास पैसे है, काफ़ी सारे पैसे है, तो वो मेरे पैसे है ना। मैं उसको मुझे यूज़ करना है। अब मुझे उसको कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये मुझे मेरी बुद्धि चलानी है। मेरे पास पैसे है, वो सेवा में अगर मैं लगा रही हूँ तो मैं अच्छा उपयोग कर रही हूँ। अगर मेरे पास पैसे है तो क्या मैं किसी और से मांगूंगी? नहीं मांगूंगी, क्योंकि मेरे पास पैसा है। जितना मुझे चाहिए उतना पैसा मेरे पास है। वैसे ही ये जो शांति है, सुख है, पवित्रता है, आनंद है, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरे पास है। बाबा ने मुझे ये अनुभव करा दिया है, ये अनुभूति करा दी है। बाबा ने मुझे ये याद दिला दिया है कि देखो तुम में ज्ञान है, कि तुम जानती हो कि अपने बच्चों को क्या बताना है। तुम जानती हो कि अपने भाई बहनों को क्या बताना है। लौकिक में भी तुमने ये किया हुआ है। जो भी तुम्हारे साथ था, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो तुमने उनको बोला हुआ है कि अरे झूठ मत बोलो। अगर तुमने किसी को देखा है चोरी करते हुए तो तुमने उनको बोला है कि चोरी मत करो। अगर तुम्हें कोई दिखाई दिया था कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो तुमने उसको बोला है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, मत जाओ। तो तुम्हें सब कुछ पता है, क्या सही है क्या गलत है, ये तुम्हें पता है। अब तुम्हें वो बेहद के लिए यूज़ करना है। मतलब क्या करना है कि हर आत्मा के लिए तुम्हें वो यूज़ करना है। अब तुम्हें देह के संबंधों से बाहर निकलना है। देह के संबंध के जो बंधन तुमने अपने आपको बांधा हुआ है, जिस बंधन में बांधा हुआ है, उसमें से बाहर निकलना है। क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स, लौकिक में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है, उनके अलावा औरों को भी बताना है? एक बात ये है कि वो औरों को भी बताना है। दूसरी उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी जो लौकिक फैमिली है उसको भी हमें बेहद होकर देखना है कि अब वो हमारी लौकिक फैमिली नहीं है, अब वो भी आत्माएं हैं। जैसे बाकी दुनिया में जो आत्माएं हैं वैसे ही ये भी आत्माएं हैं। अब हमें अलौकिक में ही देखना है।
अब ये जो हमने अपने आप को एक संबंध का बंधन बांधा हुआ था, उसको तोड़ना है। मेरी माँ नहीं, ये आत्मा है। मेरे भाई बहन नहीं, ये आत्माएं हैं। मेरे बच्चे, मेरे युगल नहीं, ये आत्माएं हैं। ऐसे ही मेरे इन-लॉज नहीं, ये आत्माएं हैं। हर एक आत्मा में गुण और दुर्गुण है। तो जिस तरह से लौकिक में जो अपने नहीं है उनके बारे में हम सोचते हैं, इनमें गुण भी है, दुर्गुण भी है, ये मेरी अपेक्षा पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी ही नहीं है ना मेरी अपेक्षाओं को पूरा करना, ये इनकी जिम्मेवारी नहीं है। मुझे सुख देना ये इनकी जिम्मेवारी नहीं है। मुझे आनंद देना ये इनकी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि लौकिक में मेरे वो क्या लगते हैं, कुछ भी नहीं लगते हैं। बस ऐसे ही इंसान है, ऐसे ही लोग हैं जो पास में रहते हैं, मेरे आजू बाजू में रहते हैं, मुझे वर्क प्लेस में मेरे साथ काम करते हैं, मार्केट में जाती हूँ तो वहाँ पर मिलते हैं। तो क्या मैं उनसे कोई अपेक्षा रखती हूँ कि वो मुझे सुख दे, वो मुझे शांति दे, वो मुझे आनंद दे? उनसे मैं कोई अपेक्षा नहीं रखती हूँ। वैसे ही अब मुझे मेरे जो लौकिक फैमिली मेम्बर्स है, मेरे जो लौकिक रिश्तेदार है, उनसे भी अब मुझे कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। वो भी एक आत्मा है जैसे बाकी की आत्माएं हैं। मैं क्यों उनसे सुख मांगूं? मैं क्यों उनसे सुख की अपेक्षा कर रही हूँ? मैं क्यों उनसे शांति की अपेक्षा कर रही हूँ? अगर मैं उनसे सुख की अपेक्षा कर रही हूँ, शांति की अपेक्षा कर रही हूँ, तो अभी भी मैं पूरी तरह से देहभान में हूँ। मैंने अपने आप को देह के संबंध के बंधन में बांध के रखा है। मैं बंधन मुक्त नहीं हूँ। आज पूरा दिन हम एक एक लौकिक फैमिली मेंबर को लेंगे और उनको एक आत्मा के रूप में देखेंगे। मेरी माँ एक आत्मा है, उनमें गुण भी है, दुर्गुण भी है, विकार भी है, संस्कार भी है। मेरे युगल, उनमें संस्कार भी है, विकार भी है, गुण भी है, दोष भी है, दुर्गुण भी है। मेरे बच्चे, उनमें भी गुण, दुर्गुण, संस्कार, विकार सब है। जैसे बाकी की आत्माएं हैं, वैसे ही ये भी आत्माएं हैं। तो उनमें कौन कौन से विकार है? आज हम एक एक आत्मा को, लौकिक फैमिली मेंबर को, आज पूरे दिन भर में एक एक लौकिक फैमिली मेंबर को सामने लाएंगे और उनको अच्छी तरह से समझेंगे कि इनकी कमजोरियां क्या है, इनमें दुर्गुण क्या है, इनमें अवगुण क्या है, इनमें विकार क्या है, इनका सोचने का तरीका क्या है, ये अपने मन बुद्धि को कैसे चलाते हैं, ये अपने मन बुद्धि को कहाँ चलाते हैं, इनका समझने का तरीका क्या है। अभी तक तो हम उनको अपना बोल रहे थे ना, वो हमारी लौकिक फैमिली है ना, वही हमारी दुनिया थी, वही हमारे लिए विश्व था। उनके लिए लड़ने मरने तक हम तैयार रहे, अपने आप को तैयार रखा था कि कुछ भी मेरे बेटे को बोल के तो देखो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
पूरी दुनिया थी वो हमारी। क्या मैं उनको जानती हूँ? युगल के लिए कुछ भी करने की तैयारी रखती हूँ, माँ बाप के लिए कुछ भी सहने की तैयारी रखती हूँ। तो क्या मैं उनको सच में जानती हूँ? कभी मैंने उनको समझा है? उनके सोचने का तरीका, उनके कर्म में आने का तरीका, उनके रिएक्ट होने का तरीका, उनके रिस्पॉन्ड करने का तरीका, क्या कभी मैंने इस पर ध्यान दिया है? अगर मैंने उनको समझा ही नहीं है तो क्या मैं उनको समझा सकती हूँ? मैं उनको समझ ही नहीं पाई हूँ। मैंने उनकी तरफ ये वाला ध्यान दिया ही नहीं है, तो क्या मैं उनको समझा पाऊँगी? उनके साथ रह के आई हूँ, वही मेरा विश्व था, वही मेरी दुनिया थी। उनके लिए कुछ भी करने की तैयारी थी। तो मुझे उनके बारे में सभी एक्सपीरियंसेस है। तो वो क्या एक्सपीरियंसेस है? वो किस बात में वो प्रतिसाद करते हैं, किस बात में वो प्रतिक्रिया देते हैं? ऐसा मैं क्या करती थी आज तक, मैं या फिर कोई और, उनके साथ कौन सा बर्ताव ऐसा होता था जिसमें वो रिएक्ट करते थे, वो गुस्सा हो जाते थे? किस बात से वो खुशी खुशी मानते थे या खुशी खुशी रिस्पॉन्ड करते थे? या ऐसी कौन सी बातें हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनको नाराज़ करती है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो उनको वो सह नहीं पाते हैं? आज मुझे वो ढूंढ के निकालना है, वो समझना है और फिर उन पर काम करना है। जिनके साथ मैं रहती हूँ, 24/7 रहती हूँ, उनको ही मैं नहीं समझ पाई हूँ, तो फिर मैं किसी और को क्या समझ पाऊँगी? उनको ही मैं समझा नहीं सकती हूँ, समझा नहीं पाती हूँ, तो किसी और को मैं क्या समझा सकती हूँ? लेकिन बाकियों को मैं समझा सकती हूँ। कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे दिखाते हैं कि जो अलौकिक फैमिली है, उनकी मैं बहुत अच्छे से सेवा करती हूँ, वो सफलता दिखाई देती है। लेकिन लौकिक फैमिली में वो सफलता नहीं दिखाई देती। आज सोचना है क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा मैं क्या करती हूँ? ऐसा मेरे सेवा में क्या अंतर पड़ता है कि अलौकिक में सफलता दिखाई देती है, लौकिक में सफलता नहीं दिखाई देती? कुछ तो अंतर है ना? वो क्या है? आज दो बातों पर बहुत ध्यान देंगे। एक तो ये कि क्या बाकियों को जिस तरह से मैं समझ सकती हूँ और कोई अपेक्षा नहीं रखती हूँ, ना सुख की ना शांति की, कोई अपेक्षा नहीं रखती हूँ, क्या वही मैं मेरे लौकिक फैमिली मेम्बर्स के साथ भी वही करती हूँ? ये पहली बात। और दूसरी बात, मैं अलौकिक में सेवा करती हूँ तो सफलता की प्राप्ति दिखाई देती है, लौकिक में नहीं दिखाई देती है, तो सेवा करने में कहाँ पर अंतर पड़ रहा है? जब मैं इसके बारे में सोचूंगी, इसके बारे में समझूंगी, जान जाऊंगी, तब मैं बेहद में सफलतापूर्वक सेवा कर पाऊंगी। क्योंकि अब ये लौकिक फैमिली मेरी लौकिक फैमिली नहीं है, वो मेरी अलौकिक फैमिली है। और ये अलौकिक फैमिली नहीं है, लौकिक फैमिली है। अब कोई कोई अंतर ही नहीं है, हर कोई मेरे लिए समान है। तो आज हम अपने लौकिक फैमिली मेम्बर्स को एक एक को सामने लेकर उनको अच्छी तरह से समझ लेंगे, जान लेंगे।
तो हमें आसान होगा उनके ऊपर काम करना, उनकी सेवा करना। कि कहाँ पर कमज़ोरी है, कहाँ पर वो निर्बलता है, जहाँ पर मुझे बल भरना है। लेकिन इसके लिए पहले उनका पैटर्न समझना पड़ेगा कि उनका सोचने का तरीका क्या है, उनका समझने का तरीका क्या है। ये मैं कर सकती हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा मेरे हमेशा साथ है, मुझे उनका साथ लेना है। मैं उनको छोड़ती हूँ, मैं उनका साथ नहीं लेती हूँ, कभी मुझे सफलता नहीं मिलती है। मैं आत्मा हूँ, बाबा के साथ हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। बाबा के साथ में हूँ तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ जो बाबा चाहता है। और बाबा क्या चाहता है? हर एक आत्मा को आत्मा रूप में देखना, देह के संबंध के बंधन से अपने आप को बाहर निकालना, हर एक आत्मा को बाप समान बनाना, ये बाबा चाहता है। बाबा चाहता है इसका मतलब वो हुआ पड़ा है। और मेरे पिछले कोई अच्छे कर्म है कि उसके लिए निमित्त मैं बनी हूँ। आज पूरा दिन हम ये बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे कि लौकिक फैमिली मेंबर्स को जानेंगे ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। ओम शांति।